और एसपी प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बयान पर हंगामा हो गया, जहां 22 मई को भाटी आवास पर घेराव की तैयारी और जाट महासभा ने आंदोलन का ऐलान किया है। महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया और भाटी से सार्वजनिक माफी की मांग की गई। देश की माताओं बहनों से माफी मांगने की मांग और भविष्य में ऐसी टिप्पणी न करने की गारंटी की भी मांग की गई है। तो जाट महासभा ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बता दें आपको कि 22 मई को भाटी आवास पर घेराव की तैयारी और जाट महासभा ने आंदोलन का ऐलान किया। महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया है। भाटी से सार्वजनिक माफी की मांग और देश की माताओं बहनों से माफी मांगने की भी मांग हो रही है। भविष्य में ऐसी टिप्पणी न करने की गारंटी की मांग हो रही है। तो एसपी प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बयान पर अब हंगामा हो रहा है। और बता दें आपको कि 22 मई को भाटी आवास पर घेराव की तैयारी भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बयान पर अब हंगामा हो रहा है और जाट महासभा ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। वहीं महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर यह विवाद बढ़ा है और भाटी से सार्वजनिक माफी की मांग हो रही है। वहीं देश की माताओं बहनों से माफी मांगने की मांग तेजी से उठती हुई दिखाई दे रही है और भविष्य में ऐसी टिप्पणी न करने की गारंटी की भी मांग हो रही है। और हमारे साथ सचिन जी जुड़ गए हैं। सचिन जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। ये जिस तरह से यहाँ पर जाट महासभा ने आंदोलन का ऐलान किया है, किस तरह से इस आंदोलन को आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि महिलाओं को लेकर टिप्पणी की गई थी, उसके बाद लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जाट और गुजर हम लोगों का मानना है कि हम एक माँ के दो बेटे हैं और जाट और गुजर समाज हमेशा से महिलाओं को बड़े सम्मान की दृष्टि से ये देखता है और अपने घर की औरतों को और दूसरे समाज की भी सब औरतों को बड़े सम्मान हम लोग देखते हैं, पूछते हैं हम। तो इस तरीके के बयान देना ये बहुत निंदनायक बात है और चिंताजनक भी है आज की राजनीति के लिए कि राजकुमार भाटी जो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की वो पार्टी है, लोहिया जी की पार्टी है, तो ऐसी मानसिकता कम से कम उन लोगों की नहीं थी कि महिला विरोधी वहाँ कोई मानसिकता रही हो। तो हम तो अखिलेश यादव जी से भी ये मांग करेंगे कि राजकुमार भाटी जी पर वो पार्टी स्तर पर भी कार्रवाई करने का काम करे। और जहाँ तक कि आंदोलन की बात है, हम लोग कोशिश करेंगे कि गुजर समाज के भी सम्मानित हमारे भाई 22 तारीख को हमारे साथ राजकुमार भाटी जी के आवास पर चलने का काम करें और हम लोग सार्वजनिक तौर पे भाटी जी से पूछने का काम करेंगे कि कहां से वो तथ्य निकाल के लाए कि गुर्जर समाज और जाट समाज की महिलाओं के अनेकों पति होते थे और वहाँ हमारी भाभी जी भी मौजूद होंगी, राजकुमार भाटी जी की पत्नी जो कि हमारी आदरणीय भाभी हैं। हम उनसे भी पूछने का काम करेंगे कि क्या ये तथ्य जो उन्होंने दिए हैं, बयान दिया है, ये कहाँ तक सही है। जिस तरह से सर आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन आप लोग उनके घर का तो रुख करेंगे ही, आवास का तो घेराव करेंगे, सवाल पूछेंगे ही, लेकिन इस तरह के बयान लगातार राजनेताओं की तरफ से सामने आते रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखे हैं कई ऐसे राजनेता जो इस तरह से महिलाओं को लेकर टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए हैं। कहां पर जाकर ये रुकेगा, क्योंकि ये स्तर लगातार राजनीति का आए दिन और निचला होता हुआ जा रहा है। देखिए, ये समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। जो लोग महिलाओं का आधी आबादी है, बराबर की हिस्सेदार है महिलाएं इस देश के विकास में और इस देश को आगे बढ़ाने में, जो लोग इस तरह की भद्दी टिप्पणियां करने का काम करते हैं, समाज का भी दायित्व बनता है कि सामाजिक रूप से उन लोगों का बहिष्कार करें और खासकर राजनीतिक लोगों को तो जमीन दिखाने का काम समाज के लोगों को करना चाहिए। जब चुनाव में ये लोग आएंगे तो इनसे पूछना चाहिए कि आपकी नैतिकता कहाँ मर गई थी जब आप इस देश की सम्मानित महिलाओं के बारे में ऐसी अनर्गल टिप्पणी करने का काम करते थे। और राष्ट्रीय जाट महासभा भारत, मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम सर्व समाज की महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े हैं इस देश में। ठीक है, संगठन जातिगत संगठन है, ये एक व्यवस्था है अपने समाज के लिए काम करने के लिए, लेकिन हम देश भर की जितनी हमारी माता बहनें हैं, हम सबके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और भाटी जी ने ये सिर्फ गुजर और जाट समाज की माता और बहनों का अपमान करने का काम नहीं किया, ये इस देश की हर एक उस महिला का अपमान करने का काम किया है जो घर को बड़े सलीके से लेके चलने का काम करते हैं और सींचने का काम किया इस देश की संस्कृति को, इस विरासत को।
आप कार्रवाई के लिए क्या कोई लेटर या कोई मांग भी करेंगे? आपकी जो महासभा के लोग जिस तरह से आंदोलन अब तो देखिए कर ही रहे हैं और अब विरोध लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जैसे से लोगों को सोशल मीडिया के जरिए और ऐसे बयान सुनने को मिल रहा है तो और आक्रोश में लोग आ रहे हैं। खासतौर पर अगर महिलाओं की बात की जाए तो हम आए दिन देखते हैं सचिन जी कि महिलाओं को लेकर टिप्पणी करना बहुत आसान हो गया है और जो राजनेता है या विपक्षी दल के नेता है वो लगातार इस तरह के बयान दे भी रहे हैं। हमने सार्वजनिक रूप से ये आंदोलन का कार्यक्रम जारी किया है और हम तो ये मांग करते हैं भाटी जी से, वो सम्मानित प्रवक्ता है पार्टी के, बड़े नेता हैं, कि वो अपनी गलती का एहसास करते हुए सार्वजनिक रूप से हमारी माताओं बहनों से गलती माने और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वो वादा करे इस देश की माता बहनों से कि भाई मेरे से गलती हुई है, वो जो सजा हमारी माता बहनें उन्हें देना चाहे वो दे और भविष्य में मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। इस तरह की गारंटी हम लोग चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि भाटी जी भी इस बात पे विचार करेंगे कि उनसे ये गलती बहुत बड़ी गलती हुई है और इसके लिए वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का काम करें। ठीक है सचिन जी, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।